सभी सुनने वालों को मेरी नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बाद में मैं कर्नल हरमिंदर सिंह आपके साथ फिर मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में एक श्रोता हैं राहुल संधू जी। उनके सवाल हैं कि अगर किसी से गलती हो जाती है और वो उसके लिए माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी उसे माफ़ नहीं करते, उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, इसका क्या कारण? तो राहुल जी, इसके कोई ज़्यादा बड़े कारण नहीं हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग सभी ईगो के नीचे हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये ईगो यानी हव मैं, ये हमें चलाती है। सभी का यही हाल है। जो इस हव मैं से बाहर हो गया वो समझो परमात्मा से मिल गया। परमात्मा के साथ मिलने का या मुक्ति प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, वो है हव मैं से बाहर होना। गुरु नानक साहब लिखते हैं, हव मैं बूझै तो दर सूझै। हव मैं बूझै, बूझै का मतलब है इसके बारे में ज्ञान हासिल करना कि ये क्या है, ये हमारे अंदर क्यों है और ये कैसे हमें चलाती है और हव मैं से हम बाहर कैसे हो सकते हैं। इसको जाने बगैर इससे मुक्ति नहीं है। और जो इसके क्या हैं, इसके गुण धर्म क्या हैं? हव मैं है जो ये जिस इंसान के अंदर है उसको गाइड करती है, कंट्रोल करती है। गाइड नहीं करती, कंट्रोल करती है, अपनी मर्जी से उसको चलाती है। इसका सबसे बड़ा नुक्स ये है कि ये किसी को माफ़ नहीं करती, किसी को भी ये माफ़ नहीं करती, ये अपने आप को भी माफ़ नहीं करती। पहले ये हमसे हमारे से गलत काम करवाती है और फिर करने के जब हम गलत काम कर लेते हैं तो फिर ये हमारे अंदर पश्चाताप पैदा करती है कि मैंने क्यों किया, मैं पापी हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मेरे हाथ क्यों ना टूट गए। फिर आदमी, आप देखे होंगे कि लोग अपने हाथों को सज़ा देते हैं। दीवार में मारेंगे और कोई गर्म पानी में डालेंगे या आग पे जलाएंगे या इस तरह के, और अपने आप को तसीहे देने शुरू कर देते हैं। ये जो हम है ये किसी को माफ़ नहीं करती और इसलिए आपको इसके लोगों के बारे में, उनके अंदर भी हव में है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गलती की है तो उसका सॉरी बोलें और वो आदमी से माफ़ी मांगे, उसको फॉरगिव कर दें और उससे अपनी फॉरगिवनेस मांगे, यानी माफ़ कर दें और उससे माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के लिए उसके सामने खड़े होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो आदमी ज़िंदा है तो भी, नहीं है तो भी। ज़िंदा है तो उसके पास जाएं, माफ़ी मांगे तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि उसकी अधीनगी नहीं लेनी, कि अब माफ़ी मांग के आप उसके ग़ुलाम नहीं बन गए कि वो आपके ऊपर काठी डाल ले और घोड़े की तरह सवार हो जाए और बोले चल आज से जो मैं कहूँगा वही काम तू करेगा। वो काम नहीं करना। एक गलती हुई है तो उतनी का ही एहसास है, अपने अंदर एहसास रखना है। आदमी को सॉरी बोल दें और वो जो गलती हुई है उसके प्रति सुचेत रहें, वो काम दोबारा नहीं करें। पर अगर आप ये समझें कि वो लोग, वो अपना कोई रिश्तेदार है या दोस्त है या पड़ोसी है, जो भी है, वो आपको सिर आंखों पे बैठा लेगा, ये ऐसी आपके अंदर तमन्ना नहीं होनी चाहिए। वो आदमी आपको माफ़ भी कर देगा लेकिन वो आपको सिर्फ अपने सर पे नहीं बैठाएगा, सिर आंखों पे नहीं बैठाएगा, यानी वो आपको रिकॉग्निशन नहीं करेगा, पहचानेगा नहीं कि आप अच्छे आदमी हैं या आप अच्छे हो गए हैं। ऐसा वो कभी नहीं करेगा। ये आपके साथ ही नहीं है, जितने भी हमारे आज तक महापुरुष हुए हैं, गुरु नानक देव जी ले लो, उनको कितने लोग उनको स्वीकार किया और घर के लोगों ने ही उनको स्वीकार नहीं किया। बुद्ध जी ले लो, उनकी मुखालफत होती रही। कृष्ण जी ले लो, उनकी मुखालफत होती रही। कबीर जी थे, उनको भी नीचा दिखाने के, रविदास जी को नीचा दिखाने के लिए सब लोगों ने पूरा जोर लगाया। जीसस को सूली पे चढ़ा दिया, सुकरात को जहर दे दिया। अब ये कुछ एक बातें हैं जो आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाएंगी कि इस दुनिया को हम सीधा नहीं कर सकते, इस दुनिया को हम खिलाफ भी नहीं चल सकते, खिलाफ भी नहीं चलना।
इनके साथ साथ चलना, इनको कोई साथ में आता है तो ज़रूर, नहीं आता है तो उसको ज़बरदस्ती घसीटो नहीं कि मैंने माफ़ी मांग ली है तो अब तू मेरे से अच्छा बर्ताव कर। वो ऐसा नहीं होगा, होगा ही नहीं। आप अपनी स्लेट को साफ करें। माफ़ी मांग ली है तो अपने मन में उसके प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखें, उसको भी माफ़ कर दें। उसने आप पर गुस्सा किया, उसके लिए उसको माफ़ कर दें। ये ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है एक परमात्मा के सिवा। हम लोग जो एक दूसरे को नज़र तो आते हैं, ये जो शरीर हैं हमारे, ये असलियत नहीं है, क्योंकि कुछ सालों के बाद 70 80 100 साल के बाद ये मिट जाते हैं, टूट जाते हैं, मर जाते हैं हम। आत्मा निकल जाती है अंदर से और शरीर को जला दिया या दफना दिया जाता। तो ये रियलिटी नहीं है। हौमय और मन आपस में मिले हुए हैं। मन विचार हैं और हौमय है जो उसकी अकड़ हमारे अंदर आती है। जैसे विचार है कि आपने बीए पास कर लिया या कोई डिग्री इंजीनियरिंग कर लिया, डॉक्टरी कर लिया, वो विचार हैं जो आपने किताबें पढ़ के अपने अंदर बैठा लिए। लेकिन उनका जो एक एहसास होता है कि अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब मैं डॉक्टर हूँ, ये विचार हौमय है। ये हौमय हमें जिंदा नहीं रहने देती, ये जगह जगह हमें अकड़ने के लिए मजबूर करती। हमारा सारा समाज रोगी है और रोग यही रोग है, हौमय का रोग है सबको। जो किसी को कम है, किसी को थोड़ा ज़्यादा है, पर जब समा आता है तो कम वाले को भी ज़्यादा हो जाता है। इसका एक ही ज़रिया है, आप दूसरे को माफ़ कर दें, उससे माफ़ी मांग लें, ये विचारों से कर लें, उसके सामने खड़े हो के बोल लें और फिर अपनी स्लेट को क्लीन कर लें और अपना ये सारा विचार परमात्मा जी को दे दें। ये ध्यान में रखें, हमारे जो नेगेटिव विचार हैं हम उनको पैदा तो कर लेते हैं, लेकिन उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एनर्जी है, ऊर्जा है एक। ये ऊर्जा ख़त्म नहीं होती, वो ख़त्म परमात्मा जी ही कर सकते हैं, या होली स्पिरिट इंग्लिश में क्रिश्चियनिटी में है, होली स्पिरिट है, यानी कि जो परमात्मा जी की आत्मा है वो इस काम को कर सकती है। आप परमात्मा जी ही याद रखें, ये सब परमात्मा जी को समर्पण कर दें। मेरे गुण, मेरे अवगुण, जो कुछ भी है वो सब आप जी का है और आप इनको मेरे से ले लें ताकि मैं फार्ग हो जाऊं और मैं हल्के मन से ये जीवन जी सकूं। लोगों की उपमा या प्रशंसा लेने का कोई प्रयत्न ही नहीं करें। अगर जब आप चोटी पे पहुंच जाएंगे, जैसे कि हमारे ये समझें आप क्रिकेट प्लेयर्स हैं या कोई और स्पोर्ट्समैन बनते हैं या फिल्मों की हस्तियां हैं या कोई नेता बन गया, यानी पहले आपको प्रसिद्धि मिल जाए फिर ये ज़माना आपके पीछे भागता है, फिर अखबारों वाले भी भागेंगे, टेलीविज़न वाले भी आपकी इंटरव्यू लेने के लिए भागेंगे। उनका मकसद आपको ऊपर उठाना नहीं है, उनका मकसद आपके द्वारा आपके ऊपर लेख लिखने, कहानियाँ लिखनी और वीडियो बनाने और अपना बिजनेस जो है उसको चलाने का, ताकि उनकी वो वीडियोस को लोग देखें और उनको पैसा मिले। यानी आपके ऊपर कोई भी इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, वो घर का हो या बाहर का हो। माता पिता को होता है, पत्नी को, पति को, एक दूसरे के साथ होगा, बाकी नहीं। भाई बहनों को है, बहुत कम है, लेकिन वहाँ भी वो कंपटीशन शुरू हो जाता है और एक दूसरे से आगे जाने की होड़ शुरू हो जाती है। शादियाँ हो गई, अपना अपना घर बसा लिया, तो हर एक आदमी की सोच बदल जाती है। वो भाई नहीं है, वो बहन नहीं है जो शादी के पहले आप एक थाली में खाना खाते थे और एक जैसी सोच आप रखते थे। अब हर एक के अंदर एक हौमय जाग गई है और हौमय कहती है मैं अलग हूँ, मैं दूसरों से अलग हूँ। हौमय का काम ही ये है, आपको दूसरों से अलग करना और फिर आपको अपने आप से अलग करना। आपके अंदर शरीर, मन और आत्मा, तो हौमय और मन एक के ही रूप हैं और आत्मा से आपको अलग कर दिया गया है। आत्मा परमात्मा का हिस्सा है। आत्मा कोई चीज़ बोलती नहीं है, डिमांड नहीं करती, चुपचाप धीरे धीरे आपके कान में फुसफुसाती है, हम उसकी आवाज़ सुनते नहीं, इसलिए हमारा जीवन कष्ट या नरक में पड़ा हुआ। तो ये हौमा है जो हमारी, ये हमें भी जीने नहीं देती। हमने गलत स्टैंड ले लिया है तो उसको सही नहीं करने देती, झुकने नहीं देती, निम्रतावान नहीं होने देती। तो जब तक आप झुकेंगे नहीं तब तक जो ये आत्मा की आपको समझ नहीं पड़ेगी और मोक्ष का रास्ता नहीं खुलेगा।
झुकने का मतलब किसी के दबाव में नहीं झुकना है, प्रेम से झुकना है, अंदर समझ के साथ झुकना है कि ये बात सही नहीं है और मैंने इसका मन दुखाया है और मुझे निम्रतावान होना चाहिए। तो निम्रता में आए बगैर मोक्ष का रास्ता नहीं खुलता। ये हौमा ही उसका ये सारा कारण है जो हमें जन्म दर जन्म घुमाती है। हम आते हैं जाते हैं, हासिल कुछ नहीं होता। उसी क्लास में हैं हम, पहली क्लास में थे और आज भी उसी में हैं। हज़ारों जन्म हम ले चुके हैं, लेकिन ये आगे हमें नहीं जाने देती। ये हौमा को देखें आप और इस शरीरों से ऊपर उठें और इन विचारों को देखें कि मुझे किधर को ले जा रहे हैं। जो भी विचार आपके अंदर है आप उसको देखें कि ये विचार मुझे किधर को लेके जा रहे हैं। उनको परखें, उनका अभ्यास करें, उनको किंतु परंतु लगाएं। गलतियां करें, गलतियों से नहीं डरें। गलती नहीं करेंगे तो सुधार नहीं होगा। कोई भी चीज़ आपकी पूर्ण नहीं होगी, परफेक्ट नहीं होगी। गलती तो है, पर वो गलती जानबूझ के नहीं करें। किसी के पाँव पे पैर रखा गया है तो सॉरी बोलें और दोबारा नहीं रखें। पर बार बार वही पाँव रखना, बार बार उसको दुखी करना, वही बातें बोलना जिससे दूसरे को दुख हो, ये इंसानियत नहीं है, ये हैवानियत है। दूसरे को सींग मारते रहना, उसका पेट फट रहा है और लहूलुहान हो रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं उसके ऊपर, ये सबसे बड़ी हैवानियत है। ये इसको हम इंसान के जामे में तो हैं, रूप तो इंसान का है, लेकिन काम हमारे पशुओं से भी खराब है। हैवान है जो पशु से भी नीचे है। यानी जब पशु को समझो गुस्सा आ गया या पशु पागल हो गया, तो उस हालत में वो आगे कौन आता है कौन नहीं आता है उसको हम सींग मारते जाते हैं, काटते जाते हैं। या कुत्ता पागल हो जाता है तो सबको काटता है, जो भी उसके आगे आएगा, मालिक हो जो दूसरा हो, वो किसी का लिहाज नहीं करता। यही काम हमारी हौमा है। ये हौमा बहुत ही खराब चीज़ है, इसको समझ लें। हौमा बूझे तो दर सूझे। तो ये लोगों की हौमा है, हर एक हौमा का शिकार है। तो आप उनकी हौमा को सही नहीं कर सकते। आप अपने विचारों को सही कर सकते हैं और उनके प्रति आप अपने मन से जो भी बुरी भावना है, वो विकार है, उसको निकाल दें और बोले परमात्मा जी मैंने सबको माफ़ कर दिया और मैं निर्दोष हूँ। यानी मैंने जानबूझ के किसी का कुछ नहीं किया और हम हैं ही निर्दोष। जो आदमी पाप भी करते हैं वो भी निर्दोष हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा है अंदर, हम एक आत्मा है, वो आत्मा निर्दोष है। आत्मा कोई गलत काम नहीं करती। बाकी ये जितने काम हो रहे हैं ये सब स्वप्न की तरह हैं, एक ड्रीम की माफक हैं। जैसे सपने में हम जो भी देखते हैं वो सच नहीं होता। आँख खुलती है, सपना टूट जाता है। ऐसे ये दुनिया है, सपने यूं संसार। ये संसार सपने की तरह है, पर हम ये हौमा और मन इसको मानता नहीं। ये समझता है रियल है, रियल है नहीं। आप जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करी, शादी ब्याह किए, बच्चे पैदा किए, घर बनाया, पैसे जोड़े, प्रॉपर्टियां खरीदी और फिर चलो बीमारियां लगती हैं उतनी ही। जितने आप इसके साथ जुड़े हुए हैं उतनी बीमारियां लगती हैं। जितने आप इससे बाहर होंगे उतना आप साफ स्वस्थ और आपका स्वस्थ जीवन जो है वो आप उसको व्यतीत कर सकते हैं, परमात्मा भी मिल सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आपको दूसरे को जो है वो प्रसन्न करना नहीं है। यानी यहाँ तक मैं बोलूँगा कि ये जीवन आपका परमात्मा को भी प्रसन्न करने के लिए नहीं है। ये जीवन आपका अपना सुधार करने के लिए है। अपने गुण अवगुण देखो और उनके अंदर सुधार लाओ। अपनी आदतों को देखो, बुरी आदतें हैं उनको छोड़ते जाओ। शराब पीते हैं तो देखो उसको, हम क्यों पी रहे हैं शराब, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। तो गहरे में जाओ अपने अंदर, फिर आपको जवाब मिलेगा कि पीना सही है कि गलत है। नशे करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, रिश्वत लेते हो, ये सब रिकॉर्डेड हैं। ये आपको इन सब का वो देना है, इवजाना देना है इसका। ये सब कॉज एंड इफेक्ट के नीचे होता है, क्रिया प्रतिक्रिया समझ लें। आपने एक तालाब में अंदर जैसे कोई कंकड़ फेंका है तो वो रिपल्स आ रही हैं उसकी, वो आप तक भी आएंगी। ज़्यादा फेंकोगे, बड़ा फेंकोगे तो आपको ऊपर पानी गिरेगा, छोटी फेंकोगे तो नज़र तो आएगी ना। तो ये छोटी छोटी रिपल जो हैं ऊपर, लहरें हैं, तरंगे हैं पानी के ऊपर, ये सब जुड़ जुड़ के वे सुनामी बनती हैं। ये दुनिया के ऊपर जो भूचाल आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, जाड़ा पड़ रहा है, सर्दी हो रही है, ये सब हमारी नेगेटिव सोच का कारण है। ये सब आदमी की नेगेटिव सोच दूसरे से मिलती है, दूसरे के तीसरे से मिलती है और एक एक कतरा बन बन के समुद्र बनता है, सागर बन जाते हैं। ये ऐसे है। यहाँ हर चीज़ आपकी रिकॉर्डेड है और इसके इसके सबूत हैं। इसके मैं सबूत आपको दे सकता हूँ।
जो भी आदमी चाहता है वो कि उसने कितने जन्म लिए हैं आज तक और वो जन्मों में क्या प्रोग्रेस हुई है, ये सब के सबूत हैं। साइंटिफिकली इन चीज़ों को प्रूफ किया जा सकता है। अब ये कहने की बातें नहीं है कि दुख है या पाप लगता है या अगले जन्म में आपको इसका देन, ऐसा नहीं है। सब कुछ यहीं पर है, उसका हर एक चीज़ का प्रूफ है, साइंटिफिकली प्रूफ है। दुनिया बहुत आगे चली गई है, पढ़ाई लिखाई बहुत आगे चली गई है, हम वहीं बैठे हुए हैं। हम अभी भी एक दूसरे का गला काटना, जड़ें काटनी, उसको दुख देना, मुसीबत देना, उससे हमारा भला नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा, वो हमारे ऊपर ही आएंगे वापस। तो भाई आपको ये करना है, जो आदमी आपसे सहमत नहीं होता आप उसकी चिंता नहीं करें। चिंता नहीं करेगा मतलब ये नहीं कि वो रास्ते में नहीं है तो उसमें ठुट मारें आते जाते, वो नहीं काम करें। आप उसकी बातों को अपने मन में नहीं लें। जो आप मन में लेंगे वो बात आपको दुखी करेगी। जो बात आप सुनेंगे और अनसुनी कर देंगे वो आपके ऊपर असर नहीं करती। मिसाल के तौर पर हम बाज़ार से गुजरते हैं, कई चीज़ें हम सुनते हैं, कई आवाज़ें आती हैं, पर हम उन सब को पकड़ते नहीं हैं, वो हमारे ऊपर असर नहीं करती। जो कोई अपना कोई दोस्त है, कोई अपना नाम लेके आपको बुलाता है तो आप उसकी आवाज़ सुन के उधर देखते हैं कि भाई किसने बुलाया मेरे को, क्योंकि उस बात के ऊपर आपने अमल किया तो आपको वो बात सुनी। बाकी जो हम सुनते नहीं हैं, ऐसे जो लोग ऐसे हैं जो दूसरों को दुख देना अच्छा समझते हैं, आप उनकी बातें नहीं सुने, पर आप उनको उसका बदला नहीं लें। उनसे बदला लेंगे तो वो फिर एक चेन बन जाएगी, जंजीर टूटेगी नहीं कभी कड़ी, उसमें नहीं जाए। आप उनको माफ़ कर दें, अपने अंदर से फॉरगिव कर दें, सच्चे मन से बोलो इसने कहा ही कुछ नहीं है, मैंने सुना ही नहीं, जो सुना है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, मेरे ऊपर वो असर नहीं करता। तो इस तरीके से परमात्मा जी आप ले लो, ये सब को, सब चीज़ें अपनी अच्छी बुरी विचार सब आप परमात्मा जी को देते जाए। तो ऐसे आप देखेंगे कि आप किसी की बात का बुरा नहीं मनाएंगे, और 2 महीने 4 महीने 6 महीने में जब आप सरबत के भले की बात सोचेंगे करेंगे तो फिर वो लोग अपने आप ही जो जो परमात्मा जी हैं या होली स्पिरिट हैं, वो दूसरे के मन को अपने आप ठीक कर देते हैं। आप अपने मन को ठीक करें, अपने विचारों को ठीक करें, और दूसरे के विचारों को ठीक करने का आपका जिम्मा नहीं है, वो परमात्मा जी, क्योंकि हमारे सब के मन इंटरकनेक्टेड हैं। हमारे सब के मन और परमात्मा जी का मन सभी इंटरकनेक्टेड है, एक ही चीज़ है। तो आप जो भी सोचते हैं वो दूसरे तक पहुंच जाती है। आप इसका ट्रायल करके देख लें। जो आदमी आपको बुरा लगता है, आप उसका चेहरा अपनी आंखों के आगे लाएं, आंखें बंद करें और उसके प्रति 5 शब्द बोलें, 5 वाक्य बोलें कि ये अच्छा आदमी है, ये हेल्पफुल है, मददगार है, ये सहानुभूति करता है, प्रेम करता है, ये मेरी बातों को समझता है, ये दयावान है। ऐसी बातें बोलें। आप देखें एक बार 2 दिन के बाद में वो आदमी फिर जब भी आपके सामने आएगा उसका वतीरा अपने आप बदल जाएगा, आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। आप ट्रायल कर लें, सभी लोग इसको जो है अच्छे वचन बोलें हर एक के लिए। जो बुरे बोलोगे वो आपके ऊपर आएंगे, आपको दुखी करेंगे। अच्छे भी आपके ऊपर ही आएंगे घूम के, पर दूसरा भी इफेक्ट होगा इसके साथ। तो ये बातें से आपने घबराना नहीं है। अपनी जीवनचर्या को जारी रखें, पर अपनी दिशा को देखें कि क्या कर रहे हैं हम। किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, किसी का हिस्सा तो नहीं मार रहे, हम बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं, रिश्वत तो नहीं ले रहे। ये काम नहीं करें, ये सब आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। ये मन ने आपको जकड़ा हुआ है और उससे बाहर निकले। परमात्मा ये काम नहीं करेगा, और हम सभी परमात्मा हैं। ये हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, देव और देवियां हैं, हर एक इंसान परमात्मा का रूप है। इसलिए सभी देवता हैं, सभी देवियां हैं। इसलिए जो नमस्कार का मतलब यही है, नमस्ते या नमस्कार का मतलब यही होता है कि मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर बैठे परमात्मा को पहचानता है और उसका सम्मान करता है। गॉड इन मी ऑनर्स द गॉड इन यू। नमस्ते बोलने का ये मतलब है, गॉड इन मी ऑनर्स द गॉड इन यू। मेरे अंदर बैठा परमात्मा आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता है। ये है, झुकना है, हर के आगे झुकना है, प्रेम से झुकना, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती कोई किसी को झुका नहीं सकता। वो टेम्परेरी होता है, जब कमज़ोर आदमी में बाल आता है तो फिर वो अपनी करवा लेता है, पर उसमें जाना नहीं। वो एक ऐसा चक्कर है, वो चक्कर भी वो टूटता नहीं है और मोक्ष नहीं मिलती। जब तक मोक्ष नहीं मिलती तब तक ये जन्म मरण चलते रहेंगे। आना है जाना है, आना है जाना है, आना है जाना। तो उससे बाहर होना है। तो कबीर साहब कहते हैं कि अब ना रहूं माटी के घर में, ये माटी का पुतला है शरीर, इसमें अब मैं रहने वाला नहीं। तो उससे बाहर होना है। तो यही तरीका है कि बदला नहीं लेना,
हौमे को देखना है, सबका भला और सबको माफ़ कर देना और स्वयं को ही माफ़ कर देना। कोई पाप नहीं हो रहा यहाँ, उसका ध्यान रखना। इन बातों के ऊपर ध्यान रखना। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। मुझे उम्मीद है कि राहुल जी को मेरी बात समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, और आगे चलना है तो फिर पीछे नहीं देखना। अगर पीछे देखेंगे तो आगे नहीं जा सकते। आप पीछे देख करके गाड़ी नहीं चला सकते सड़क के ऊपर। ऐसे अपना जीवन पीछे देखना है तो आगे की तरफ नहीं जा सकता। तो उसकी तरफ ध्यान करें, खुश रहें, मुस्कुराएं, सबको माफ़ करें। परमात्मा जी आपके साथ हैं हर समय। साथ नहीं, आपके अंदर बैठे हुए हैं, आप ही परमात्मा हैं। उसके ऊपर विश्वास रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही।